एंड वेलकम टू द स्टडी एनसीईआरटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट प्लेस डिजिट यानी कि इकाई का अंक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक का क्या मतलब होता है। जैसे कि हमें कोई भी संख्या अगर दे दी जाती है 438, मैंने एक नंबर ले लिया, तो इसमें जो इकाई का अंक लिखा हुआ है यानी वन से प्लेस डिजिट जो भी हमारी दी होती है वही हमारा यूनिट डिजिट होता है। जैसे इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। वैसे ही एग्ज़ाम में जब हमसे यूनिट डिजिट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे डायरेक्टली कोई नंबर हमें नहीं दिया जाता, वो 2, 3 या फिर 4 संख्याएं हमें दे देते हैं और उसमें ऐड करके, सब्सट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके या फिर कोई भी नंबर लिखा हुआ होता है और उस नंबर पे पावर्स लगी हुई होती हैं। कोई भी एक नंबर होता है लिखा हुआ और उस नंबर की कोई भी पावर होती है। इस टाइप से हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनके हमें यूनिट प्लेस डिजिट बताने होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक नंबर ले लेते हैं हम 232 एक नंबर है। इसके मल्टीप्लाई अगर मुझे 46 से करनी है और मुझे बताना है कि इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। मल्टीप्लाई करके मैं बताऊंगी कि ये मेरा यूनिट प्लेस डिजिट है। लेकिन एग्ज़ाम में हमें ऐसे अटैम्प्ट नहीं करना होता क्योंकि ये सब करने के लिए हमारे पास उतना टाइम ही नहीं होता है। तो फिर कैसे एग्ज़ाम में सॉल्व करें, यही हम लोग अभी सीखने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है। अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा यानी इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमें कितना भी नंबर क्यों ना दिया गया हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देख लेनी होती है दोनों नंबर्स में। यानी कि 332 में मेरा इकाई का अंक 2 है और 874 में मेरा इकाई का अंक 4 है। तो मैं इन जो भी हमारे इकाई के अंक दिए गए होते हैं उन दोनों की ही बीच में गुणा का साइन लगा हुआ है यानी मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो इन दोनों की ही मल्टीप्लाई करूँगी यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। 2 की 4 से जब मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 4 जा 8 आंसर आ जाएगा और 8 ही मेरा इसका आंसर होगा कि इस पूरे को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा मेरा यूनिट प्लेस डिजिट पे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इसकी मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो बाकी के नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ मतलब यूनिट प्लेस डिजिट से है। हमें सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट का यूज़ करना ही होता है बस। 7 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करूँगी, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगा हुआ है इसलिए 7 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे यानी 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। 7 3 से 21 हो जाता है। तो यूनिट प्लेस डिजिट 2 नंबर तो नहीं हो सकते, जो यूनिट डिजिट पे आया होगा नंबर, जो भी हमारा यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसका आंसर मेरा 1 हो जाएगा। ऐसे ही ऐड करने के क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्वेश्चन है इसका अगर मुझे यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि हमने ऊपर सीखा कि किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड ऐड करना है या फिर सब्सट्रैक्ट करना है, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर मुझे उसका यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड करना है तो मुझे बाकी के नंबर से मतलब नहीं होता, मुझे बस यूनिट डिजिट से मतलब होता है कि यूनिट डिजिट के क्या क्या लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ इसका यूनिट डिजिट 8 लिखा हुआ है, इस नंबर में यूनिट डिजिट 3 लिखा हुआ है और इस नंबर में जो इकाई का अंक है वो मेरा 4 लिखा हुआ है। तो मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगी। 8 3 11, 11 4 15। 15 में भी मेरा इकाई का अंक 5 है, तो ये मेरा यूनिट प्लेस डिजिट हो जाएगा। इस पूरे को ऐड करने के बाद यूनिट प्लेस डिजिट हमारा 5 आएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसमें भी अगर हमें यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड करना है तो मुझे मतलब नहीं है मेरा आगे का नंबर क्या लिखा हुआ है, हम सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट पर ही फोकस करेंगे। जो भी मेरा हर नंबर में इकाई का अंक लिखा हुआ होगा हमें उस पर ही फोकस करना है। जैसे 4, 3 और 7, तो मुझे बस इन तीनों को ही ऐड करना है। 4 + 3 + 7, तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 7 3 10 और 10 और 4 14 आएगा और 14 में भी जो इकाई का अंक होगा वो 4 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि सब्सट्रैक्ट करने पर इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। इसमें मुझे अगर इकाई का अंक निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी।
उसके लिए फिर से हमें बाकी के नंबर से मतलब नहीं होता कि वो कुछ भी लिखा हुआ हो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना लिखा हुआ हो। हमें सिर्फ अपने इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट पर ही फोकस करना है और यूनिट डिजिट को ही सॉल्व कर देना है। जैसे इस नंबर में मेरा यूनिट डिजिट 9 लिखा हुआ है और नेक्स्ट वाले नंबर में 7 लिखा हुआ है, तो मैं 9 में से 7 को माइनस करूँगी और यूनिट प्लेस डिजिट जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन और है, ये दोनों हमारे यूनिट डिजिट हैं दोनों नंबर्स में, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। अब 3 में से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से जब हम इनको दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे तो ये 3 में से माइनस ना करके हम जब इस इधर बोरो कर लेंगे तो ये 13 हो जाएगा, और 13 में से हम लोग 8 को माइनस कर देंगे यानी ये 13 हो जाएगा और माइनस कर देंगे 8 को, तो आंसर आ जाएगा 5। इसको सॉल्व करने का एक तरीका और होता है कि हम लोग इसी को सॉल्व कर देते हैं कि यहाँ से 3 आया और यहाँ से 8 आया, 3 माइनस 8 आया, मैं इसको सॉल्व कर लूँगी तो माइनस का 5 आएगा, क्योंकि 8 जो माइनस में नंबर लिखा हुआ है वो बड़ा है हमारा 3 से, तो जो आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा। और जब माइनस में अगर आंसर आ जाता है तो उसमें हम +10 कर देंगे, -5 + 10 आंसर आएगा 5। किसी भी तरीके से आप लोग सॉल्व कर देते हैं, आंसर सही आएगा आप लोगों का। इसके आगे का टॉपिक हम अगली वीडियो में देखेंगे कि पावर्स जो दी जाती हैं किसी भी नंबर्स की, कोई भी नंबर हमें लिखा हुआ होता है और नंबर की जो पावर दी जाती है, तो ऐसे नंबर्स का हम लोग यूनिट प्लेस डिजिट कैसे फाइंड करते हैं पार्ट 2 में देखेंगे।